बादल फटने की घटना वास्तव में मौसम के एक असाधारण रूप को दर्शाती है, जब एक सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ और भूस्खलन जैसी गंभीर तबाही आती है। यह घटना आमतौर पर 1 घंटे से कम समय में होती है, लेकिन इसकी परिणाम स्वरूप होने वाली तबाही लंबे समय तक महसूस की जाती है। जब बारिश की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि भूमि उसे सोख नहीं पाती, तब खतरनाक परिस्थितियां उभर आती हैं। इस अद्भुत मौसम संबंधी घटना का मुख्य कारण भौगोलिक स्थितियां और स्थानीय जलवायु परिवर्तनों का संयोजन है। जब गर्मी से जलवाष्प आसमान में उठती है, तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों के गठन का कारण बनती है। यहाँ भाप ठंडी हो जाती है और घने बादल क्यूमुलोनिम्बस का निर्माण करती है। जब ये बादल हवा के दबाव से एक स्थान पर अटक जाते हैं, तो उनमें पानी लगातार जमा होता है। अंततः जब इन बादलों का जलभार अत्यधिक बढ़ जाता है, तब यह अचानक गिरता है, जिससे बादल फटने की घटना घटित होती है। भारत में, विशेषकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, बादल फटने की घटनाएं आमतौर पर देखी जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती हैं। खासकर केदारनाथ की 2013 की दैवीय आपदा इस घटना का एक प्रमुख उदाहरण है। इसी तरह महाराष्ट्र और पश्चिमी घाटों में भी बादल फटने की ताज़ा घटनाएं देखने को मिलती हैं। बादल फटना पानी की भरपूरता और प्रभावी हवाओं की कमी के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों और संपत्ति को नुकसान होता है। ऐसे में स्थानीय यात्राएं जैसे अमरनाथ या केदारनाथ विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जलवायु परिवर्तन ने बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा दिया है, जो कि एक चिंताजनक संकेत है। विशेष सावधानियां और पूर्व चेतावनी तंत्र न केवल जान माल की हानि को कम कर सकते हैं, बल्कि अनियोजित डिजास्टर प्रबंधन में भी सहकारी भूमिका निभा सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता से इन प्राकृतिक घटनाओं से होने वाली हानि को भली भांति नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।